हाँ जी, गुड इवनिंग। विकास, इकबाल, सुरभि, प्रिया, अभिजीत, गुरकीरत, जूही, अली, इकबाल, मनीष, अजीत, मेहंदी हसन, उपेंद्र। ये कौन फर्स्ट टाइम क्लास में आया है? शुभम कह रहे हैं सर मैं पहली बार क्लास में आया हूं। चलो, स्वागत है आपका दोस्त। रहमान, खरवा, निशा, सत्यम, अजीत, अमू, वेलकम। सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। हर्षिता, कृषिका, नैन्सी, अंकुर, सौरभ, ललिता, सोनिया, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ऋषभ, राम राम बेटा, राम राम। कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज हमारा ये चैप्टर बेटा जो यूनिट 1 है ये अंतिम सांसें लेगी। आज हमारे पास जो ये यूनिट 1 है बेटा, ये हमारे पास आज अंतिम सांसें लेने वाली है और ये आपके पास आज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेशनल इनकम की जो यूनिट 1 है ये आपके पास आज कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद कल से हम लोग जो कीन्सियन वाला पार्ट है वो स्टार्ट कर देंगे। कल से हम लोग जो कीन्सियन वाला पार्ट है वो स्टार्ट कर देंगे। सर मेरा आज फर्स्ट क्लास है, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अबीर बेटा शुरू से शुरू करो, शुरू से शुरू करो। चलो हितेन भाई थैंक यू, हितेन भाई थैंक यू। चलो सर सेशन को स्टार्ट करें। आज के लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, कुछ याद है आप लोग को? सोनू बेटा स्वागत है आपका। होली की छुट्टी कब से है? कल से है बेटा, कल से छुट्टी है। कल मैं नहीं लूंगा क्लास, मैं कल आपकी क्लास नहीं लूंगा। तो 23rd, 24th, 25th 3 दिन आपके पास छुट्टी रहेगी। चलिए, लास्ट क्लास में दोस्त हमने क्या कर लिया था? सर लास्ट क्लास में आपने मेनली हमको रियल जीडीपी क्या होती है वो समझा दिया था, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है आपने हमको वो समझा दिया था। ये लास्ट क्लास की बात कर रहा हूं, ये मैं आपके पास लास्ट क्लास की बात कर रहा हूं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। लास्ट क्लास में आप लोगों ने रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी समझ ली थी। रियल जीडीपी क्या होती है? रियल जीडीपी क्या होती है सर? रियल जीडीपी होती है करंट आउटपुट, करंट आउटपुट एट बेस प्राइस। रियल जीडीपी आपको क्या बताती है सर? रियल जीडीपी आपको इंडिकेट करती है कितना फिजिकल चेंज आया है, कितना फिजिकल आउटपुट में चेंज आया है। आपकी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है, इसके बारे में रियल जीडीपी आपको समझाता है। इसके बाद आप लोगों ने नॉमिनल जीडीपी देखी थी। नॉमिनल जीडीपी में आपने देखा था करंट आउटपुट एट करंट प्राइस, एट करंट प्राइस। इसके अलावा आपने क्या देखा था सर? इसके अलावा हमने जीडीपी डिफ्लेटर देखा था। जीडीपी डिफ्लेटर क्या था सर? जीडीपी डिफ्लेटर रेशियो था नॉमिनल जीडीपी का और रियल जीडीपी का। आपका जीडीपी डिफ्लेटर आपको बेसिकली क्या बताता है सर? ये प्राइस इंडेक्स लेवल बताता है।
बेसिकली आपको ये बताता है कितनी महंगाई हो गई है। इसके बाद आपने इन्फ्लेशन रेट निकालना सीखा था। इसके अलावा आपने इन्फ्लेशन रेट निकालना सीखा था। अगर आपको सेकेंड ईयर का इन्फ्लेशन निकालना है तो कैसे निकलेगा सर? जो आपके पास प्राइस लेवल्स दे रखे हैं, यानी कि जो आपके पास जीडीपी डिफ्लेटर दे रखा है ईयर 2 का, जो जीडीपी डिफ्लेटर दिया हुआ है आपको ईयर 2 का, उसमें से जीडीपी डिफ्लेटर ईयर 1 का माइनस करवा दीजिए, ईयर 1 के जीडीपी डिफ्लेटर से डिवाइड करा दीजिए और 100 से इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। और भी कुछ पढ़ा था क्या हम लोगों ने? इसके अलावा हमने थ्योरी वाली बातें करी थी, मैं उम्मीद करता हूं वो आपने पढ़ लिया था। इसके अलावा कुछ और हम लोगों ने पढ़ा था प्रैक्टिकल पोर्शन? क्या इसके अलावा और कोई प्रैक्टिकल पोर्शन हम लोगों ने पढ़ा था? सर नहीं पढ़ा था। अब हमारे पास आज की क्लास में क्या है करने के लिए? आज की क्लास में हम लोग पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना सीखेंगे। आज की क्लास में हम लोग पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना सीखेंगे। फिर आज की क्लास में ही हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करेंगे। और आज की क्लास के अंदर ही हम लोग ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करेंगे। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे का टॉपिक है। शांति से बैठोगे तो मैं आधे घंटे में खत्म कर दूंगा। शांति से बैठोगे तो मैं आधे घंटे में खत्म कर दूंगा। शांति से बैठो तो। मैं कुछ आपके सामने लिखने वाला हूं। मैं आपके सामने कुछ लिखने वाला हूं, आप लोग मेरे साथ लिख लो। शुभम एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट करवा दूं, उसके बाद करा दूंगा। एमसीक्यूज आए हैं आपके लिए। पहले मैं क्या सोच रहा था कि आप लोग को कॉन्सेप्ट्स करवा दूं, उसके बाद आपको एमसीक्यूज करवा दूंगा। लेकर आया हूं एमसीक्यूज, तो ये मत समझना कि एमसीक्यूज नहीं आए हैं, एमसीक्यूज आए हैं। ठीक है, एमसीक्यूज कर लेंगे, लेकिन प्लीज आधा घंटा शांति से बैठ जाओ, है ना? आधा घंटा शांति से बैठ जाओ और मैं आपके सामने कुछ चीजें लिखने वाला हूं। मैं आपके सामने कुछ चीजें लिखने वाला हूं। मेरे साथ साथ कॉपी भी कर लेना और मेरे साथ साथ समझ भी लेना। मेरे साथ साथ कॉपी भी कर लेना, मेरे साथ साथ समझ भी लेना। हम लोग बात करने वाले हैं सर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में। सर ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, पहले इसका मतलब बता दो। बेटा ये वो इनकम है जो आपके पास लेफ्ट होती है विद हाउसहोल्ड्स। ये वो इनकम है जो लेफ्ट होती है विद हाउसहोल्ड्स टू स्पेंड ऑन, या लेफ्ट होती है हाउसहोल्ड्स के पास फॉर कंजम्पशन एंड सेविंग्स। वो इनकम जो आपके पास बचती है, मेरे साथ साथ लिखते भी जाना बेटा, हाथ चलाते रहोगे कॉपी पे ठीक रहेगा, चैट सेक्शन पे चलाओगे परेशानी रहेगी। सर वो इनकम
वो इनकम जो बची है, वो इनकम जो बची है किसके पास? हाउस होल्ड के पास। वो इनकम जो हाउस होल्ड के पास बची है खर्च करने के लिए और सेव करने के लिए, वो इनकम जो हमारे पास बची है। नैन्सी बेटा मुझे पता नहीं है पेज क्या है, पर आप लिख लो बच्चे। नैन्सी तुम तो अच्छी बच्ची थी यार, मैं तो तुमको अच्छा बच्चा समझता था कि नैन्सी इतनी अच्छी बच्ची है, बिल्कुल तंग नहीं करती है क्लास में। नैन्सी बेटा तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। बेटा ये आपके पास पेज नंबर 298 में है, पेज नंबर 298 खोल लो, पेज नंबर 298, 299, 300। ठीक है जी। इनकम लेफ्ट विद हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन एंड सेविंग्स, वो पैसा जो आपके पास बचता है खर्च करने के लिए और सेव करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सर ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकलती कैसे है ये बताओ। ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, आप हमें ये बताओ। हमें यह जानना है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। तो बच्चों मैंने आप लोग को क्या नेशनल इनकम निकालनी सिखाई है? सच्ची सच्ची बताना, तुमको उसकी कसम है, वरना उसका मैसेज नहीं आएगा तुमको आज कि मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, बाबू मेरा भूखा तो नहीं मर गया। मैसेज नहीं आएगा ये वाला। सच्ची सच्ची बताना, क्या मैंने आप लोग को नेशनल इनकम पढ़ाया है? मैंने आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स बताए हैं, वैल्यू एडेड इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। यस, नेशनल इनकम को आप क्या बोलते हो? एनएनपीएफसी। आप इसको क्या बोलते हो? एनएनपीएफसी। ये इनकम किसकी है? ये नेशनल इनकम किसकी है? सर ये नेशनल इनकम होती है नॉर्मल रेसिडेंट्स की। कौन सी इनकम होती है? फैक्टर इनकम होती है। ये क्या है आपके पास? फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। क्या मैंने सही लिखा है? क्या मैंने सही लिखा है? हां सर आपने बिल्कुल सही लिखा है। नेशनल इनकम क्या होती है सर? वो इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाई है इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दुनिया के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में जो आपके पास नॉर्मल रेसिडेंट्स ने पैसा कमाया है, उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। बेटा क्या इस नेशनल इनकम में गवर्नमेंट ने जो पैसा कमाया है वो भी इंक्लूडेड है? इस नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर, इस नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर भी आएगा और इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर भी आएगा। क्या गवर्नमेंट भी पैसा कमाती है? क्या गवर्नमेंट भी पैसा कमाती है? सर बिल्कुल कमाती है। सर गवर्नमेंट भी पैसा कमाती है। इंडियन रेलवेज क्या पैसा नहीं कमाती? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन क्या पैसा नहीं कमाती? सर बिल्कुल कमाती है। तो इसमें से आप क्या करोगे? इस नेशनल इनकम में से जो गवर्नमेंट ने पैसा कमाया है उसको माइनस कर दोगे। जो गवर्नमेंट ने पैसा कमाया है आप उसे माइनस कर दोगे। माइनस करोगे इनकम एक्रू टू गवर्नमेंट सेक्टर। जो इनकम एक्रू होती है गवर्नमेंट सेक्टर को, वो आप इसमें से माइनस कर दो।
जो इनकम एक्रू होती है गवर्नमेंट सेक्टर को, वो आप इसमें से माइनस कर दो। एवरीवन, पीडब्ल्यू की किताब जरूरी नहीं है, मॉड्यूल है आपके पास, आप मॉड्यूल से पढ़ लो। आपको पीडब्ल्यू का किताब खरीदने का जरूरत नहीं है, बस पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, पढ़ आप कहीं से भी सकते हो। ठीक है, इसमें से आप माइनस कर दो इनकम एक्रूइंग टू द गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है जी, इसमें से आप माइनस कर दो। अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर में आप लिख सकते हो कि सर यहां पर कौन कौन आ जाएगा। सर यहां पे आपका रेलवेज आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप क्या लिख सकते हो, एग्जाम्पल के लिए आप यहां पे लिख सकते हो इंडियन रेलवेज। एग्जाम्पल के लिए आपने यहां पे क्या लिख दिया, इंडियन रेलवेज एक्सेट्रा, इंडियन रेलवेज एक्सेट्रा। अरे इग्नोर मारो अंगूठा छाप को, प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना खुद डिस्टर्ब हो ना मुझे करो। लेट देम डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। ठीक है, इनकम एक्रूइंग टू द गवर्नमेंट सेक्टर, इसमें से आप माइनस कर दो, इसमें से आप माइनस कर दो सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। सर ये क्या होता है, सर ये नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, इनके बारे में कुछ बताओ ना, इनके बारे में कुछ बताओ बेटा। नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस वो होती हैं जो पार्लियामेंट के तहत बनाई जाती हैं, जो पार्लियामेंट के हिसाब से बनाई जाती है, पार्लियामेंट में लॉ पास करके बनाई जाती है, उनको बोलेंगे हम यहां पर नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज। जैसे आपका एलआईसी, ये क्या हो गया, नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज हो गया। सर आईसीएआई अगर आप कभी ध्यान से देखो तो ये सेटअप हुआ है बाय द पार्लियामेंट एक्ट। आईसीएआई की जो बॉडी है वो कहां से बनाई गई है, पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू बनाई गई है। तो आपके पास नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज में कौन से आ जाएंगे, आप एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे लिख सकते हो कि आपके पास जो एलआईसी है ये आपके पास क्या हो जाएगा, नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज हो जाएगा। आपका जो आईसीएआई है ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज हो जाएगा, जो पार्लियामेंट के थ्रू पास्ड है। मैं लिख दूं यहां पे, ऐसा एंटरप्राइज जो बनाया गया है पार्लियामेंट। अगर आपके पास हमने नेशनल इनकम में से गवर्नमेंट की इनकम निकाल दी, अगर हमने नेशनल इनकम में से गवर्नमेंट की इनकम निकाल दी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकम एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, इनकम एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। यहां तक बात क्लियर है, इनकम एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, इनकम एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। हमने क्या किया सर नेशनल इनकम में से गवर्नमेंट की इनकम को माइनस कर दिया, नेशनल इनकम में से हमने गवर्नमेंट की इनकम को माइनस कर दिया, हमारे पास प्राइवेट सेक्टर की इनकम निकल कर आ गई है, हमारे पास प्राइवेट सेक्टर की इनकम निकल कर आ गई है। एवरीवन यहां तक ओके रिपोर्ट है, एवरीवन यहां तक ओके रिपोर्ट है। सर ये कौन सी इनकम है, ये फैक्टर इनकम है कि नॉन फैक्टर इनकम है, ये फैक्टर इनकम है कि नॉन फैक्टर इनकम है, जल्दी से बताओ। ये जो इनकम प्राइवेट सेक्टर को हुई है ये फैक्टर इनकम है कि नॉन फैक्टर इनकम है, जल्दी से बताओ। दिस इज फैक्टर इनकम, दिस इज फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम। सर ये कौन सी इनकम की बात हो रही है बेटा, ये फैक्टर इनकम की बात हो रही है। ये कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं बेटा,
सर ये हम फैक्टर इनकम की बात कर रहे हैं। दिस इज फैक्टर इनकम एक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर। फैक्टर इनकम क्या होती है सर? जिसके बदले में हमने कुछ गुड्स या फिर सर्विस प्रोवाइड करी हो, जो मेहनत से पैसा कमाया है, जिसके बदले में हमने गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, बदले में पैसा कमा रहा हूं, ये फैक्टर इनकम है, राइट? तो सर ये आपके पास प्राइवेट सेक्टर की फैक्टर इनकम निकलकर आ गई। अब जब हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करते हैं कि आपके पास जो पैसा खर्च करने के लिए बचा, आपके पास जो पैसा खर्च करने के लिए बचा, तो बेटा खर्चा तो दो इनकम से हो सकता है। जो फैक्टर इनकम कमाई है उससे भी हो सकता है, और जो पैसा ट्रांसफर से मिला है उससे भी हो सकता है। जल्दी से बताओ, मुझे कार खरीदनी थी, कार 25 लाख रुपए की कार थी। मैंने आप लोगों को पढ़ा लिखाकर 15 लाख रुपए कमा लिए थे। आप लोग को पढ़ाता था, आपसे फीस आती थी, ऐसा करके मैंने 15 लाख कमा लिए थे। कार थी 25 लाख की। मेरा मन आ गया था, मेरा दिल आ गया था कार पे कि मुझे ये कार खरीदनी है। ऐसे ही बातों बातों में मैंने अपने पापा से कहा, पापा एक कार खरीदनी है, 25 लाख की है, लेकिन मेरे पास 15 लाख ही है। तो पापा कहते कोई बात नहीं, तुम 10 लाख मेरे से ले लो। तो पापा ने मेरे को 10 लाख रुपए दे दिए। मैंने जाके वो 25 लाख की कार खरीद ली। मैंने जो खर्चा किया, क्या वो खर्चा केवल मेरी फैक्टर इनकम का था? नहीं सर, आपने फैक्टर इनकम भी खर्च करी और आपको आपके पापा से ट्रांसफर इनकम भी आई, आपके पास ट्रांसफर इनकम भी आई। तो जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है, इसके अंदर अपन इंक्लूड करते हैं, इसके अंदर अपन इंक्लूड करते हैं फैक्टर इनकम को भी, और इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं ट्रांसफर इनकम को भी। क्या ट्रांसफर इनकम को मैं नॉन फैक्टर इनकम बोल सकता हूं? हां सर, बोल सकते हो। आप ट्रांसफर इनकम को नॉन फैक्टर इनकम भी बोल सकते हो। तो अब अगर मुझे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम चाहिए, तो क्या मुझे फैक्टर इनकम में, क्या मुझे फैक्टर इनकम में, क्या मुझे फैक्टर इनकम में ट्रांसफर इनकम को ऐड करना पड़ेगा? क्या मुझे फैक्टर इनकम में ट्रांसफर इनकम को ऐड करना पड़ेगा? ट्रांसफर इनकम बोले तो नॉन फैक्टर इनकम, वो इनकम जो हमने कमाई नहीं, फ्री फोकट में मिल गई। खर्चा तो करेंगे ना, खर्चा तो कमाई हुई इनकम का भी करेंगे और फ्री फोकट इनकम का भी करेंगे। कमाई हुई इनकम का भी करेंगे और फ्री फोकट इनकम का भी करेंगे। एवरीवन, एवरीवन, अब सर ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। आपके पास ट्रांसफर इनकम में 3 तरीके की इनकम आएंगी। आपके पास ट्रांसफर इनकम में 3 तरीके की इनकम आएंगी। आपके पास ट्रांसफर इनकम में 3 तरीके की इनकम आएंगी। विनीत पूछ रहे हैं सर क्यों ऐड करेंगे? अभी एग्जाम्पल दिया ना मेरे बेटा कि जो इनकम आप खर्च करते हो, जो पैसा आप खर्च करते हो, वो जरूरी नहीं है कि वो पैसा आपने कमाया होता है। मेरे पास 25 लाख रुपए खर्च करने के लिए थे, मुझे कार खरीदनी थी 25 लाख रुपीस की। 15 लाख रुपए मैंने अपनी मेहनत से कमाए थे, खून पसीने से, और 10 लाख रुपए मुझको मेरे पिताजी ने दिए थे। तो जो 10 लाख रुपए पिताजी ने मुझको दिए, वो खर्च तो मैंने करे ना, वो मेरी ही तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बनी ना। तो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में ट्रांसफर इनकम भी आएगी, और ट्रांसफर इनकम 3 तरीके की होती है। 3 तरीके की होती है। सर आपको ट्रांसफर इनकम कहां से मिल सकती है? आपको ट्रांसफर इनकम गवर्नमेंट से मिल सकती है। नेट करंट ट्रांसफर इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट। मैंने आपको ट्रांसफर इनकम के एग्जाम्पल में बताया था ना
कि गवर्नमेंट हमको क्या देती है? सब्सिडी। गवर्नमेंट हमको क्या देती है? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। गवर्नमेंट हमको क्या देती है? स्कॉलरशिप। तो गवर्नमेंट हमको बहुत सारा पैसा देती है, ठीक है, बिना बदले में हमसे कुछ लिए। बिना बदले में हमसे कुछ लिए गवर्नमेंट हमको बहुत सारी ट्रांसफर इनकम देती है। तो नेट करंट ट्रांसफर इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट आपके पास आ जाएगा। इसके बाद नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम फॉरेन। फॉरेन मतलब आउटसाइड इंडिया, और इसको कई बारी हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कई बारी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इसको क्या बोलते हैं? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम फॉरेन, दैट इज रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अब आप एक चीज फोकस करो, मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं बेटा? मैं यहां पे वर्ड नेट लिख रहा हूं। मैं यहां पे वर्ड नेट लिख रहा हूं। ये नेट का मतलब क्या है? ये नेट का मतलब क्या है बेटा? नेट का मतलब होता है फ्रॉम -2। नेट का मतलब होता है फ्रॉम -2, मतलब गवर्नमेंट से जो पैसा आया माइनस हमने जो गवर्नमेंट को दिया। फॉरेन से जो पैसा आया माइनस हमने जो फॉरेन को पैसा दिया। एवरीवन 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 एवरीवन, यहां तक मेरी बात क्लियर है? यहां तक मेरी बात क्लियर है? सर जितना मिला माइनस दिया, तो नेट करंट ट्रांसफर इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट का मतलब सर जो ट्रांसफर इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट आया है माइनस ट्रांसफर इनकम टू गवर्नमेंट। शोएब बेटा आप मत पढ़ो, मॉड्यूल में नहीं लिखा है, आप मत पढ़ो। एग्जिट करो क्लास को, छुट्टी हो गई, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। तीसरी चीज आपके पास क्या निकल कर आएगी? सर तीसरी चीज आपके पास जो निकल कर आएगी, दैट विल बी नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट। दैट विल बी नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो आईसीआई से कहना कि यह चीज बुक में नहीं थी। मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा है आपको एक्स्ट्रा पढ़ाने का, मैं आपको केवल रिलेवेंट चीज ही पढ़ाऊंगा, है ना? मेरा भी तो समय जा रहा है, एनर्जी जा रही है, तो मुझे क्या पड़ी आपको फालतू पढ़ाने की, है ना जी? जो आपके सिलेबस का है मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट। नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट क्या होता है? सर गवर्नमेंट कई बारी हमसे कर्जा लेती है। आप लोग अपने पास कहीं लिख लेना, मेरे पास जगह थोड़ी कम बच रही है, या मैं इसको थोड़ा सा श्रिंक कर दूं। नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट क्या होता है? सर गवर्नमेंट कई बारी हमसे पैसा लेती है, लोन लेती है, और उस लोन के पैसे को गवर्नमेंट हमसे लोन रेज करती है, एंड यूटिलाइज करती है लोन के अमाउंट को ऑन कंजम्पशन। इंटरेस्ट ऑन सच लोन is considered as transfer income। जैसे सपोज कर लो गवर्नमेंट ने हम लोगों से 100 करोड़ रुपए का लोन लिया। सपोज करो गवर्नमेंट ने हम लोगों से 100 करोड़ का लोन लिया। इंडिया की पब्लिक से गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए का लोन लिया, और गवर्नमेंट ने उस पैसे से पता है क्या किया? सर जितने भी आर्मी वाले लोग थे ना, उनके लिए यूनिफॉर्म्स बनवाई।
जितने भी आर्मी के लोग थे ना उनको सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट करी, जितने भी मिनिस्टर्स थे ना इनको सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करी। सर पार्लियामेंट के खर्चे करे, मिनिस्ट्रीज के खर्चे करे, मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं किया। अगर गवर्नमेंट लोन का पैसा लेती और उससे रोड्स बनवाती, उससे ब्रिज बनवाती, उससे स्कूल बनवाती, तो इनसे क्या होता, धंधा बढ़ता। गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है तो उससे इकोनॉमी बढ़ती है। गवर्नमेंट स्कूल में, हॉस्पिटल में पैसा लगाती है तो उससे इकोनॉमी बढ़ती है। लेकिन जब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे पैसा खर्च करती है तो वहां से बदले में कोई इनकम जनरेट नहीं होती। तो गवर्नमेंट ने अगर लोन के पैसे को कंजम्पशन में यूज किया है तो इस इंटरेस्ट को क्या माना जाता है? सर इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर इनकम माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? सर इसे ट्रांसफर इनकम माना जाता है। इसे ट्रांसफर इनकम माना जाता है। ठीक है जी। तो आपके पास तीन तरीके की आपके पास ट्रांसफर इनकम आ गई। नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड नेशनल इनकम। हमने इनको क्या कर दिया है बेटा? प्लस कर दिया है। जब हम फैक्टर इनकम एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर में ये ट्रांसफर इनकम को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है प्राइवेट इनकम। क्या रिजल्ट आता है? रिजल्ट क्या आता है? प्राइवेट इनकम। सुरभि बेटा लिख दिया ना, इंसान से ही गलती होती है बेटा। प्राइवेट इनकम फिर से रिपीट करते हैं। नेशनल इनकम से स्टार्ट करोगे, गवर्नमेंट की कमाई को माइनस करोगे, प्राइवेट सेक्टर की कमाई आ जाएगी। प्राइवेट सेक्टर की कमाई में ट्रांसफर इनकम को ऐड करोगे, प्राइवेट इनकम आ जाएगी। प्राइवेट इनकम में से जो कॉरपोरेट के टैक्सेस हैं वो माइनस कर दो। ये वो पैसा है जो कंपनी ने कमाया है और कंपनी इसमें से गवर्नमेंट को टैक्स दे देगी। कॉरपोरेट टैक्स को माइनस कर दो। इसमें से कुछ पैसा ऐसा है जो कंपनी अपने पास रिटेन करेगी। कल को बिजनेस में अगर एक्सपेंशन की जरूरत है, कल को बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, कल को बिजनेस में कोई इमरजेंसी आ जाती है, फंड्स की जरूरत है, तो कुछ पैसा कंपनी अपने पास रख लेती है, इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। तो यह पैसा कभी भी पब्लिक तक नहीं पहुंचता। तो कॉर्पोरेट टैक्स को माइनस कर देना, रिटेन्ड अर्निंग्स को माइनस कर देना प्राइवेट इनकम में से, आपके पास जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को बोलेंगे पर्सनल इनकम। उस रिजल्ट को क्या बोलेंगे? पर्सनल इनकम। सोनू बता रहा हूं अभी। ये आपके पास क्या आ जाएगी? पर्सनल इनकम। और पर्सनल इनकम में से आप अपना जो इनकम टैक्स है, पर्सनल इनकम में से आपका जो पर्सनल टैक्स है, बेसिकली आपका जो इनकम टैक्स है, आप उसे माइनस करोगे। और जो मिससेलेनियस पेमेंट करते हो गवर्नमेंट को, आप रास्ते में गाड़ी चलाते हो बिना हेलमेट के, चलान हो जाता है कि नहीं हो जाता? आप अपना जीएसटी का पेमेंट टाइम से नहीं करते हो, गवर्नमेंट पेनल्टी लगा देती है ना। बिजली का बिल टाइम से नहीं भरा, फाइन देना पड़ता है ना, फीस देनी पड़ती है ना। ये चीजें भी आप माइनस कर दोगे। जो रिजल्ट निकल कर आएगा, दैट रिजल्ट विल बी कंसीडर्ड एज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। That result will be termed as personal disposable income. एग्जाम में वो आपको एक क्वेश्चन देगा और वो आपसे 3 चीजें पूछ सकता है, बल्कि 4 चीजें पूछ सकता है। उसने आपको क्वेश्चन दिया और आपसे कहा
कि इनकम एक्रू टू प्राइवेट सेक्टर निकालो। दूसरे क्वेश्चन में प्राइवेट इनकम पूछ ली, तीसरे क्वेश्चन में पर्सनल इनकम पूछ ली, चौथे क्वेश्चन में पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पूछ ली। एक ही क्वेश्चन देकर आपको 4 चीजें पूछ सकता है। ऋषभ कह रहे हैं ऐसा लग रहा है सीए फाइनल का पढ़ रहा हूं। बेटा सीए फाइनल में आओगे तो गिर के बेहोश हो जाओगे। ये बहुत इजी है, ये तो कक्षा 12वीं में पढ़ाया जाता है। जिन लोगों ने सीबीएसई आईएससी से पढ़ा होगा उन्होंने ये क्लास 12th में पढ़ रखा है, जो आपको सीए फाउंडेशन में भारी लग रहा है। एवरीवन प्लीज, मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कहां से कहानी शुरू होगी? कहानी नेशनल इनकम से शुरू होगी। कहानी कहां से शुरू होगी? नेशनल इनकम से शुरू होगी। नेशनल इनकम में से गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम को माइनस करोगे। गवर्नमेंट सेक्टर में 2 तरीके की इनकम आएगी, इनकम एक्रूइंग टू द गवर्नमेंट सेक्टर एंड सेविंग्स ऑफ द नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज। इन दोनों को माइनस करोगे, प्राइवेट सेक्टर की फैक्टर इनकम आएगी। प्राइवेट सेक्टर की फैक्टर इनकम में ट्रांसफर इनकम को ऐड करोगे। ट्रांसफर इनकम 3 तरीके की होती है, एक जो आपको गवर्नमेंट से मिलती है, एक जो आपको फॉरेन कंट्रीज से मिलती है। कई बार फॉरेन कंट्रीज की जो गवर्नमेंट होती है वो भी आपको पैसा देती है, वो भी आपको पैसा देती है। लेट्स से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। आपका एक भाई है, वो कनाडा में रहता है या यूएसए में रहता है या लंदन में रहता है। वो क्या करता है, मंथली आपको पैसा भिजवाता है। वो डॉलर्स में कमाता है ना, पाउंड में कमाता है, तो वो आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट भेजता है। तो सर आपके पास फॉरेन से पैसा आ रहा है। दिस इज व्हाट? दिस इज अ ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड, राइट? राइट। इसके बाद आपके पास तीसरी चीज आती है नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट। नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट क्या होती है? अगर गवर्नमेंट ने कोई लोन उठाया है और उस लोन के पैसे को गवर्नमेंट ने कंजम्पशन पे लगाया है। कंजम्पशन बोले तो गवर्नमेंट ने हो सकता है सैलरी देने के लिए लगा दिया हो सकता है जो एम्प्लॉइज हैं उनकी यूनिफॉर्म में लगा दिया हो सकता है पार्लियामेंट के कुछ खर्चों पे लगा दिया हो। तो कंजम्पशन पे अगर पैसा लगाया है तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, उस लोन पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा उसे ट्रांसफर इनकम माना जाएगा। सर 12th में था बट इतना डीपली कोई पढ़ाया ही नहीं। एक शॉर्ट फॉर्म में भी फॉर्मूला लिखवा दीजिए। शॉर्ट फॉर्म है ही नहीं तो कैसे लिखवा दूं? शॉर्ट फॉर्म है ही नहीं तो कैसे लिखवा दूं? प्लीज एक बार इसको कॉपी कर लो। कॉपी हो जाए तो मेरे को बताओ कि हां सर कॉपी कर लिया। कॉपी हो जाए तो लिख दो हां सर हमने कॉपी कर लिया। अच्छा मान लो क्वेश्चन में तुमको जीडीपी एमपी दे रखा है 1000 करोड़ का, ठीक है? क्वेश्चन में तुमको इनकम एक्रूइंग टू गवर्नमेंट सेक्टर दे रखी है 150 करोड़ की। तुमको ट्रांसफर इनकम दे रखी है टू प्राइवेट सेक्टर। अच्छा यहां पे जो ट्रांसफर इनकम है, ये ट्रांसफर इनकम कौन सी वाली लेनी है? टू प्राइवेट सेक्टर लेनी है। जो प्राइवेट सेक्टर को मिली है वो लेनी है। ट्रांसफर इनकम टू प्राइवेट सेक्टर गिवन है 50 करोड़ रुपए की। आपको कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है 120 करोड़ का। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हुआ है 50 करोड़ का।
आपको पर्सनल टैक्स दे रखा है 50 करोड़ का, आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है 40 करोड़ का, आपको नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड दे रखी है 25 करोड़ की, आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 105 करोड़ का या 95 करोड़ का, आपको सब्सिडी दे रखी है 15 करोड़ की। आपको कैलकुलेट करके बताना है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। कैलकुलेट करके बताना है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नहीं सोनू, कुछ भी अपनी मर्जी से सोच रहे हो। यहां पे ट्रांसफर इनकम किसको बोला गया है? नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट को, मतलब जो गवर्नमेंट ने लोन उठाया है और कंजम्पशन पे लगाया है। ऐसे थोड़ा ना कि तुमने अगर इंटरेस्ट इनकम बैंक को दे दिया तो वो आपके पास वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अंशी ने सॉल्व कर लिया है 535 करोड़, खरवा कह रहे हैं 980, ऋषभ कह रहे हैं 575। शानदार। एक ही क्वेश्चन है और कितने सारे आंसर आ रहे हैं। इसीलिए तो सीए फाउंडेशन का रिजल्ट केवल 30% जाता है, 70% लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं। हाँ, 535 करोड़, 520 करोड़। और भी कोई है? और भी कोई है? और भी कोई है? और भी कोई है? बताओ। 520 करोड़ इज द आंसर, 735 करोड़ इज द आंसर, 100% 520 करोड़ आंसर है। नेट फैक्टर इनकम माइनस होगा, 696 आएगा। अंशी कहती है सर अब आप करके बताओ। है अनबॉक्सिंग, हाँ हाँ अनबॉक्सिंग, यस यस यस। आई गॉट अ न्यू कवर फॉर माई आईपैड, है ना, नया कवर आया मेरे पास। थैंक यू बोल दो मेरे को। सर थैंक यू क्यों बोलना है? कांग्रेट्स बोलेंगे ना? हाँ कांग्रेट्स बोल दो। चलो, पुराना हो गया था वो वाला तो मैंने नया मंगवा लिया। चलो, आपके हवाले है क्वेश्चन। आओ भाई हम करते, आओ भाई आओ भाई आओ भाई हम करते। चलो, मैंने आपसे क्या कहा था? कहानी कहां से शुरू करनी है? मैंने आपसे क्या कहा था? कहानी कहां से शुरू होगी? सर आपने कहा था कहानी नेशनल इनकम से शुरू होगी। नेशनल इनकम बोले तो एनएनपीएफसी, और क्वेश्चन में आपको एनएनपीएफसी नहीं दिया हुआ है तो पहले आपको एनएनपीएफसी निकालना पड़ेगा। तो आपने जीडीपी एमपी को पकड़ा 1000 करोड़, और उसमें से आपने सबसे पहले डेप्रिसिएशन माइनस किया।
क्या मैंने क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन की फिगर दी है? हां सर, 40 करोड़ की दी तो है आपने। तो 40 करोड़ यहां पर माइनस करो, ग्रॉस से नेट पे पहुंच गए। अब आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आपको कहां पर जाना है सर? डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आपको जाना है नेशनल प्रोडक्ट पे। तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन मैंने क्वेश्चन में थोड़ी सी शैतानी कर दी है और मैंने आपको फ्रॉम अब्रॉड की जगह टू अब्रॉड दे दिया है। मतलब आपके पास पैसा आया नहीं है, आपके पास से पैसा गया है। तो 25 करोड़ रुपए प्लस होने की जगह आपके क्या होंगे? माइनस होंगे। इसके बाद आपको मार्केट प्राइस से एनआईटी पे जाना है और मार्केट प्राइस से एफसी पे जाने के लिए एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं। मैंने आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स 95 करोड़ का दिया है, तो 95 ये माइनस हो गया। इतना कार्यक्रम करने के बाद आपके पास एनएनपी एट एफसी आ गया, यानी कि नेशनल इनकम आ गई। कितने रुपए की? 1000 माइनस 40 माइनस 25 माइनस 95, 840 करोड़ की आपके पास 840 करोड़ की आपके पास नेशनल इनकम आ गई। अब नेशनल इनकम में से इनकम टू गवर्नमेंट सेक्टर को माइनस कर दीजिए। गवर्नमेंट सेक्टर ने कितना कमाया है? 150 करोड़। तो आपके पास प्राइवेट सेक्टर की इनकम आ गई, इनकम टू प्राइवेट सेक्टर। और इनकम टू प्राइवेट सेक्टर में आप क्या करोगे सर? प्राइवेट सेक्टर में हम ट्रांसफर इनकम को प्लस कर देंगे। ट्रांसफर इनकम जो आई है टू प्राइवेट सेक्टर, अपन इसको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ट्रांसफर इनकम टू प्राइवेट सेक्टर कितनी है? 50 की है। सर इतना करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास प्राइवेट इनकम आ जाएगी। प्राइवेट इनकम 740 करोड़ की आ गई। अब इसमें से कॉर्पोरेट टैक्स को माइनस करेंगे और इसमें से रिटेन्ड अर्निंग को माइनस करेंगे। तो आपके पास कॉर्पोरेट टैक्स मैंने कितने का दिया है? 120, रिटेन्ड अर्निंग दिया है 50। तो 120 ये माइनस हो गया, 50 ये माइनस हो गया। 740 में से 170 माइनस हो गया, यानी कि 570। इसके बाद आप इसमें ये 570 को क्या बोलेंगे? 570 आपके पास पर्सनल इनकम है। पर्सनल इनकम में से आप क्या करोगे? जो आपका इनकम टैक्स है, यानी कि जो पर्सनल टैक्स है, वो माइनस करोगे और फीस एंड फाइन वगैरह माइनस करोगे। फीस हो गई, फाइन हो गई, पेनल्टी हो गई। तो पर्सनल टैक्स आपको मैंने दिया था 50 करोड़ का, लेकिन आपको मैंने फीस एंड फाइन्स की फिगर नहीं दी थी। 520 करोड़ आपके पास आंसर आ रहा है। सब्सिडी का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। सब्सिडी का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ऑलरेडी आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है ना। आपको ऑलरेडी नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है। सब्सिडी का ट्रीटमेंट अलग से नहीं करना। आपको ट्रांसफर इनकम ऑलरेडी टोटल में गिवन थी। ट्रांसफर इनकम आपको ऑलरेडी टोटल में गिवन थी। ठीक है जी एवरीवन? ओके रिपोर्ट? ओके रिपोर्ट। सर अब आप एक काम करो, हमको मॉड्यूल के क्वेश्चन जरा दिखा दो। मॉड्यूल में कैसे क्वेश्चन है सर? प्लीज वी रिक्वेस्ट यू कि हमको आप मॉड्यूल एक बार दिखा दो कि मॉड्यूल में कैसे क्वेश्चन है। मॉड्यूल 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 में कैसे क्वेश्चन है? मॉड्यूल में कैसे क्वेश्चन है? आओ। कोई बात नहीं सुरभि, यहां आप कितनी भी गलती करो सब चलेगा, बस इम्तिहान में मत करना। बताओ, ये छोटी छोटी चीजें भी कितनी खुशी देती है ना।
हालांकि आईपैड जो है वो आई थिंक 2000 कब लिया था, 2021 में लिया था मैंने ये आईपैड, और आज मैंने इसका कवर चेंज किया है। केवल कवर चेंज करने से ही ऐसा लग रहा है कि नया लिया है मैंने। ये छोटी छोटी चीजें भी जीवन में आपको काफी सारा आनंद देती हैं। चलिए जरा मॉड्यूल पे आ जाइए, मॉड्यूल पे आ जाइए, मॉड्यूल पे आ जाइए, मॉड्यूल पे आ जाइए। मैं आपको ये चैप्टर शुरू से दिखा देता हूं कि हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली हैं। ये चीजें मैं आपको शुरू से दिखा देता हूं कि हमने यहां पर क्या क्या चीजें आपके साथ कवर अप कर ली हैं, है ना। सर मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग अपन पढ़ चुके हैं। मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग अपन पढ़ चुके हैं। क्या ये हमारा पॉइंट कवर है? हां सर, ये आपका पॉइंट कवर है, ठीक है। इसके बाद यूजफुलनेस एंड सिग्निफिकेंस मैंने आपको रीड करने के लिए दिया था, प्योर थ्योरी था। इसके बाद सर क्या हमने ये एग्रीगेट्स की बात कर ली थी? जीडीपी एमपी क्या होता है, जीडीपी एमपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। इसके बाद सर जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। इसके अलावा आपको ये क्वेश्चन दिया है, आइए देख लेते हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया है, आइए देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? नॉमिनल एंड द रियल जीडीपी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ कंट्री इज 3000 करोड़ एंड 4700 करोड़। तो आपको नॉमिनल जीडीपी कितनी दे रखी है बेटा? सर आपको जो नॉमिनल जीडीपी दे रखी है वो 3000 करोड़ की दे रखी है, और जो रियल जीडीपी दे रखी है वो 4700 करोड़ की दे रखी है। कैलकुलेट करना है जीडीपी डिफ्लेटर एंड कमेंट करना है ऑन द लेवल ऑफ प्राइस इन कंपैरिजन विद द बेस ईयर। तो हमने क्या पढ़ा था भाई? जीडीपी डिफ्लेटर कैसे आता है? जीडीपी डिफ्लेटर कैसे आता है? सर जीडीपी डिफ्लेटर आता है, नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड कर देते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। सर जब आप रेशियो निकालने जाओगे तो नॉमिनल जीडीपी आपके पास 3000 करोड़ है, आपके पास रियल जीडीपी 4700 करोड़ है, आपके पास 63.83 निकल कर आ रहा है। तो कल हमने ये बात करी थी आपसे, कल हमने आपसे ये बात करी थी कि अगर आपके पास डिफ्लेटर की वैल्यू, अगर आपकी डिफ्लेटर की वैल्यू 100 से ज्यादा है तो इसका मतलब महंगाई आई है। डिफ्लेटर की वैल्यू अगर 100 से कम है तो मतलब महंगाई कम हुई है, डिफ्लेशन आ गया है। और अगर इक्वल्स टू 100 है इसका मतलब यहां पे कोई भी चेंज नहीं आया है निकल के। तो 63.83 आपको क्या बता रहा है? 63.83 आपको यह बता रहा है कि सर बेस ईयर के मुकाबले आपके प्राइजेस क्या हुए हैं? गिरे हैं। बेस ईयर के मुकाबले आपके प्राइजेस क्या हुए हैं? गिरे हैं। द प्राइस लेवल हैज फॉलन सिंस द जीडीपी डिफ्लेटर इज लेस देन 100। क्या कल ऐसी बात करी थी हम लोगों ने कुछ? क्या हमने कल कुछ ऐसी बात करी थी? इसके बाद देखो आपको रियल जीडीपी दे रखा है 450 का, प्राइस इंडेक्स दे रखा है। प्राइस इंडेक्स बोले तो व्हाट? प्राइस इंडेक्स आपको दे रखा है 120। प्राइस इंडेक्स इज व्हाट? डिफ्लेटर दे रखा है आपको। डिफ्लेटर ही तो प्राइस इंडेक्स होता है। अगर प्राइस इंडेक्स आपको 120 दिया हुआ है मतलब आपको क्या दे रखा है? आपको डिफ्लेटर दे रखा है बेटा। अब अगर आपको डिफ्लेटर दे रखा है तो डिफ्लेटर का फॉर्मूला लगाओ। डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। आपको रियल जीडीपी 450 की दी हुई है, डिफ्लेटर 120 का है, नॉमिनल फाइंड करना है, रियल 450 की दे रखी है। इसको सॉल्व कर लो। नॉमिनल कितनी हो जाएगी? 450 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100। कितना आ रहा है? मुझे फ्लाइंग कैलकुलेटर भी बनाना पड़ेगा, मैं कैलकुलेटर रख के भूल जाता हूं मैंने कहां रखा है। फिर मैं इसको भी आवाज मारूंगा, कैलकुलेटर तू कितने हैं, और कैलकुलेटर उड़ता हुआ मेरे पास आ जाएगा। 540। ठीक है जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। अगर आप सपोज करो आपका नॉमिनल जीएनपी
of a country is 600 crore. Price index is given for the base year is 100. Now the nominal GDP increases to 1200 crore in 2018 and the price index rises to 110. Base year का प्राइस लेवल क्या होगा? हमेशा 100. करंट ईयर का प्राइस लेवल आपको कितना दिया हुआ है? 110. आपको करंट ईयर की जीडीपी यानी कि आपको नॉमिनल वाली जीडीपी कितनी दे रखी है? 1200 करोड़ की दे रखी है. क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है? रियल जीडीपी निकालो. क्या निकल आएगी? बताओ जी, क्या निकल आएगी? सर रियल जीडीपी निकालनी है. रियल जीडीपी आपको करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, करंट ईयर का प्राइस लेवल दिया हुआ है. करंट ईयर का प्राइस लेवल बोले तो व्हाट? डिफ्लेटर. करंट ईयर का प्राइस लेवल बोले तो व्हाट? सर करंट ईयर का प्राइस लेवल इज नथिंग बट अ डिफ्लेटर. करंट ईयर का प्राइस लेवल इज नथिंग बट अ डिफ्लेटर. तो आपको ऑलरेडी डिफ्लेटर क्वेश्चन में गिवन है, तो डिफ्लेटर का फॉर्मूला लगाओ. डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100. डिफ्लेटर आपको 110 दिया हुआ है, नॉमिनल जीडीपी आपको 1200 दी हुई है, रियल जीडीपी आपको फाइंड करनी है. सर रियल जीडीपी हो जाएगी 1200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110. 1200 इंटू 100 डिवाइड बाय 110. आपके पास 1090.90 आ जाएगा. 1090.90 आ जाएगा. ठीक है जी. आओ अब आप लोग को जरा मैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वाले क्वेश्चन करवा दूं. इस क्वेश्चन में आपसे क्या क्या मांगा गया है? इस क्वेश्चन पे आपसे क्या क्या मांगा गया है? जल्दी से बताओ मुझे. इस क्वेश्चन में आपसे क्या क्या मांगा गया है? सर इस क्वेश्चन में हमसे एनएनपी-एफसी मांगी गई है. मैं इसको बड़ा कर दूं? सर कर दो. इस क्वेश्चन में आपसे क्या क्या मांगा गया है? सर इस क्वेश्चन में आपसे एनएनपी-एफसी मांगी गई है, एनएनपी-एमपी मांगी गई है, जीएनपी-एमपी मांगी गई है, जीडीपी-एमपी मांगी गई है. आपसे क्वेश्चन में 3-4 चीजें मांगी गई हैं. क्वेश्चन में आपसे 3-4 चीजें मांगी गई हैं. जरा क्वेश्चन का डेटा देखो. क्वेश्चन के डेटा में कौन सी इनकम की बात चल रही है या कौन से मेथड की बात चल रही है? अगर आप क्वेश्चन का डेटा देखो तो क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको मिक्स्ड इनकम दी हुई है, फिर क्वेश्चन में आपको रेंट प्रॉफिट दिया हुआ है, क्वेश्चन में एनआईटी दिया हुआ है, क्वेश्चन में कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है, क्वेश्चन में एनएफआईए दिया हुआ है, क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है. बेटा आपको कौन सा डेटा दिया हुआ है? आपको कौन सा डेटा दिया हुआ है? इनकम मेथड का डेटा दिया हुआ है. अगर ध्यान से देखो तो इनकम मेथड का डेटा दिया हुआ है. अगर आप ऑपरेटिंग सरप्लस को पकड़ोगे जो कि आपके पास 2000 करोड़ का है, अगर आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पकड़ोगे जो कि आपके पास 1000 करोड़ का है, और अगर आप इसमें से मिक्स्ड इनकम पकड़ोगे जो आपके पास 1100 करोड़ की है, इन तीनों इनकम को प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इन तीनों इनकम को प्लस करोगे आपके पास एनडीपी-एफसी आ जाएगा जो कि होगा आपका 4100 करोड़ का, जो कि होगा आपके पास 4100 करोड़ का. एनडीपी-एफसी आपके पास आ गया है. क्वेश्चन में मांगा क्या गया था? सर क्वेश्चन में एनएनपी-एफसी मांगा गया है. एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास एनडीपी-एफसी आ गया है, एनडीपी-एफसी आ गया है और इसमें अगर तुम एनएफआईए ऐड कर दो तो क्या तुम्हारे पास एनएनपी-एफसी आ जाएगा? अगर तुम इसमें एनएफआईए ऐड कर दो तो क्या तुम्हारे पास एनएनपी-एफसी आ जाएगा?
सर ये आपके पास डोमेस्टिक इनकम है, ये आपके पास नेशनल इनकम है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल इनकम में जाना है तो एनएफआईए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। एनएफआईए आपको माइनस में दे रखा है तो इसमें से 50 माइनस हो जाएगा, एनएनपीएफसी 4050 आ जाएगा। सर एनएनपीएफसी से एनएनपीएमपी में अगर जाना है, एफसी में एमपी पे जाना है, एफसी से एमपी पे जाना है तो एनआईटी को ऐड कर दो, आपके पास एनएनपी एट एमपी आ जाएगी। एनआईटी आपको 450 की दी है, एनएनपी एमपी आपके पास 4500 की हो जाएगी। एनएनपी एमपी से अगर जीएनपी एमपी पे जाना है तो डेप्रीसिएशन ऐड कर दो, डेप्रीसिएशन है आपके पास 400 का, आपके पास जीएनपी एट एमपी आ जाएगा, आपके पास जीएनपी एट एमपी आ जाएगा 4900 का। नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे आना है, नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे आना है तो एनएफआईए माइनस कर दो। अब यहां पर ध्यान से देखना, एनएफआईए माइनस करना है और एनएफआईए की फिगर भी माइनस है, माइनस करना है -50, माइनस करना है -50 तो रिजल्ट क्या होगा, माइनस करना है -50 तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 50, यहां पे प्लस हो जाएगा 50 तो आपके पास जीडीपी एमपी निकल कर आ जाएगी 4950। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, एक ही क्वेश्चन से वो आपके पास 4 एमसीक्यू बना देगा। एक एमसीक्यू हो गया एनडीपीएफसी, एक एमसीक्यू हो गया एनएनपीएफसी, एक एमसीक्यू हो गया एनएनपीएमपी, एक एमसीक्यू हो गया जीएनपीएमपी, एक एमसीक्यू हो गया जीडीपीएमपी। एक ही क्वेश्चन से 5 एमसीक्यूज बन सकते हैं और पूरी उम्मीद है इंस्टीट्यूट ऐसा ही करेगा। आपको नेशनल इनकम का एक क्वेश्चन देगा और आपसे मल्टीपल चीजें उसी क्वेश्चन में पूछ लेगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखो। इस क्वेश्चन में आपको नेशनल इनकम निकालनी है, मतलब आपको एनएनपीएफसी निकालना है और आपको इसमें से पर्सनल इनकम कैलकुलेट करनी है, इसमें से आपको पर्सनल इनकम भी कैलकुलेट करके चलनी है। आपको एनएनपी एट एमपी दे रखा है, एनएनपी एट एमपी दे रखा है। अब एक बात बताओ, अगर एनएनपी एट एमपी दे रखा है और मुझे एनएनपी एट एफसी चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे एनएनपी एट एमपी दे रखा है और मुझे एनएनपी एट एफसी चाहिए तो मुझे इसमें से एनआईटी को माइनस कर देना चाहिए। अगर मैं इसमें से एनआईटी को माइनस कर दूंगा तो क्या मेरे पास एनएनपी एट एफसी आ जाएगा? अगर मैं इसमें से एनआईटी को माइनस कर दूंगा तो क्या मेरे पास एनएनपी एट एफसी आ जाएगा? आ जाएगा। एनआईटी निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी का इस्तेमाल करो। यहां पे एनआईटी आएगी, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस हो जाएगी, 145 आएगा। सर 1891 में से अगर आपने 145 माइनस कर दिया तो एनएनपीएफसी आ गई। 1891 में से 145 माइनस कर दिया, आपके पास एनएनपीएफसी आ गई 1746 की। अब आपको पर्सनल इनकम निकालनी है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पर्सनल इनकम निकालना सीखा है। सर आपको एनएनपीएफसी पकड़नी है, इसमें से गवर्नमेंट सेक्टर वाले को माइनस करना है, आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में आपको ट्रांसफर इनकम को प्लस करना है, आपके पास प्राइवेट इनकम आ जाएगी और प्राइवेट इनकम में से आपको माइनस करना है कॉर्पोरेट टैक्स और इसमें से आपको माइनस करनी है रिटेन्ड अर्निंग।
आपके पास पर्सनल इनकम आ जाएगी। बोलो बेटा, यही फॉर्मूला था। अब गवर्नमेंट के पास क्या आता है? दो चीजें आती है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास दो चीजें आती हैं, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का पैसा और सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज का पैसा। यानी कि सर ये वाला 45 और ये वाला 10, गवर्नमेंट के 55 रुपीज है। तो 1746 में से गवर्नमेंट के 55 माइनस कर दीजिए, आपके पास प्राइवेट सेक्टर का 1691 आ जाएगा। जरा शोएब को बुलाओ, जरा शोएब को बुलाओ। शोएब बेटा जरा चैट पे आओ, शोएब बेटा चैट पे आओ। शोएब बेटा कह रहे थे सर आप ये क्या पढ़ा रहे हो, सर आप ये क्या पढ़ा रहे हो, ये तो मॉड्यूल में है ही नहीं सर, ये तो मॉड्यूल में है ही नहीं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सर ने मैजिक किया, सर ने मैजिक किया। सर को काला जादू आता है, गिली 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 शू, और क्वेश्चन आ गया। सर तो पागल है, पढ़ाए चले जा रहे हैं, फालतू मजे ले रहे हैं सर। आते हैं 1.5 घंटा बोलते हैं चले जाते हैं। सर को क्या पता हो, सर को क्या पता हो क्या आता है क्या नहीं आता है ना। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन प्रकट हो जाएंगे। मेरा काम केवल खाना पूर्ति करने का नहीं है दोस्त, कि मैं क्लास में आऊं, झूमूं, नाचूं, गाऊं और आपको कहूं कि सब कुछ आसान है, जितना मैंने पढ़ाया बस उतना पढ़ लो, उसी में से आएगा और कहीं से कुछ नहीं आएगा। मैं ऐसी बातें नहीं करता। उसका रीजन, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मुझे पता है ICAI आपसे किस लेवल के क्वेश्चन पूछ सकता है, और प्लस मुझे आपको इंटर लेवल के लिए तैयार करना है। मैं आपको केवल यहीं पे फाउंडेशन पे छोड़ के कहीं नहीं चला जाऊंगा। आप जब पास होके इंटर पे आओगे तो इंटर में भी आप मुझसे ही पढ़ोगे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपका बेस स्ट्रांग करूं। बाकी आपकी मर्जी, मार्केट में बहुत सारे टीचर हैं, जिसका समझ में आए उससे पढ़ लो। ट्रांसफर इनकम की बात करते हैं सर। सर ट्रांसफर इनकम में कितने 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 तरीके की इनकम आती है? सर ट्रांसफर इनकम में 3 तरीके की इनकम आती है। एक जो गवर्नमेंट से मिलता है, एक जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिलता है, एक आपके पास जो नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट होता है। इन 3 चीजों को पकड़नी है आपको। तो देखो आपके पास इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट भी है, करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट भी है, करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी है। इन तीनों को पकड़ो, इन तीनों को पकड़ो। ये तीनों को जब आप पकड़ लोगे तो आपको मिलेगा 70। इन तीनों को जब आप पकड़ लोगे आपको मिलेगा 70। ये 70 आपके पास ट्रांसफर इनकम है। इसको प्लस कर दो बेटा, यहां पे 1691 में 70 को प्लस कर दिया, 1761 निकल कर आ गया, 1761 निकल कर आ गया। अब इसमें से कॉर्पोरेट टैक्स को माइनस करो। कॉर्पोरेट टैक्स 25 का है, इसमें से कॉर्पोरेट टैक्स को माइनस करो, 25 का है। इसमें से सेविंग्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, सेविंग्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर को ही क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो राजा बेटा इसमें से आप 25 और माइनस कर दो, तो आपके पास 1761 में से 50 माइनस हो जाएगा। आपके पास पर्सनल इनकम कितनी आएगी? 1711। और देखो बेटा हमारा आंसर मैच कर गया है। समझ में आया दोस्त? अपने बेसिक्स पे अगर आप स्टिक रहोगे तो आप कभी भी जीवन में परेशान नहीं होगे। आधा अधूरा पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट को बिना समझे पढ़ोगे तो हमेशा तंग रहोगे। फिर लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, है ना दोस्त? तो अपने कॉन्सेप्ट्स पे रहो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। सर क्या मांगा गया अगले क्वेश्चन पे?
आपसे अगले क्वेश्चन पे एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन मांगी गई है। आपको क्वेश्चन में जीडीपी एमपी दे रखा है, आपको क्वेश्चन में जीडीपी एमपी दे रखा है। जीडीपी एमपी आपको दे रखा है 1100 करोड़ का। आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड दे रखा है 100 करोड़ का, एनएफआईए। और आपको एनआईटी दे रखा है, आपको एनआईटी दे रखा है 150 करोड़ का। आपको एनएफआईए दे रखा है 100 करोड़ का, आपको एनआईटी दे रखा है 150 करोड़ का, और आपको नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी दे रखा है 850 करोड़ का। और आपसे डेप्रीसिएशन मांगा गया है, आपसे डेप्रीसिएशन मांगा गया है। दोस्त, हम लोगों ने बेसिक सी चीज पढ़ी है, हम लोगों ने बेसिक सी चीज पढ़ी है। बेसिक सी चीज क्या है कि अगर हमको एनएनपीएफसी निकालनी है, किसमें से? जीडीपी एमपी से, तो हमें ग्रॉस से नेट जाने के लिए डेप्रीसिएशन माइनस करना होता है, डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए एनएफआईए प्लस करना होता है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए एनआईटी माइनस करना होता है। राइट? अब आपके पास सब कुछ है। एनएनपीएफसी क्वेश्चन में दे रखा है 850, एनएनपीएफसी क्वेश्चन में दे रखा है 850, जीडीपी एमपी आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1100। डेप्रीसिएशन आपको नहीं पता, कोई बात नहीं। एनएफआईए आपको पता है 100, एनएफआईए आपको पता है 100, और एनआईटी आपको पता है 150। 850 इज इक्वल्स टू 1100 में 100 प्लस होंगे, 150 माइनस होगा, 1050 माइनस डेप, डेप उठ के वहां चला जाएगा। 1050 में से 850 माइनस हो जाएगा, डेप की फिगर 300 आ जाएगी। क्या आ रही है? सर देखो सर, आप तो मैथ्स भूल गए सर, पढ़ लो थोड़ा सा मैथ्स। 200 आएगा। 1050 में से 850 माइनस हो जाएगा। आनंद कह रहा है सर क्लास तो आज 30 मिनट की थी ना। एक बात बताओ आनंद, तुमको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बताओ, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या तुमको पता लगा कि आधे घंटे की जगह 1 घंटा तुमने कब पढ़ लिया? क्या तुमको यह पता लगा कि तुमने आधे घंटे की जगह 1 घंटा कब पढ़ लिया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर आपको एनएनपी निकालना है, और आपको एनएनपी एमपी निकालना है, और आपको डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम निकालनी है। आपको क्वेश्चन में एनएनपी एमपी निकालना है, और आपको डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम निकालनी है। आपको क्वेश्चन में एनडीपीएफसी दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में एनडीपीएफसी दिया हुआ है। एनडीपीएफसी से एनएनपीएमपी कैसे निकलेगा? एनडीपीएफसी से एनएनपीएमपी कैसे निकलेगा? सर डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो एनएफआईए ऐड कर दो, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो एनआईटी ऐड कर दो। एनडीपीएफसी पे एनएफआईए को ऐड कर दो, एनआईटी को ऐड कर दो, एनएनपीएमपी आ जाएगा। तो आपके पास एनडीपीएफसी 14,900 की है। जरा ढूंढो एनएफआईए कहां है? एनएफआईए तो कहां है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 80। जरा ढूंढो एनआईटी कहां है? एनआईटी तू कहां है? इनडायरेक्ट टैक्स 335 दिया है, सब्सिडी 262 दी है। जरा 335 में से 262 माइनस करो, 335 में से 262 माइनस करो।
प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं सर आपको पढ़ाना नहीं आता था, अब मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि आपको पढ़ाना आता है। शुक्रिया शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तुमने कम से कम ये तो माना कि भाई जब बच्चा नहीं पढ़ता तो उसको खुद नहीं समझ में आता। आपके पास 15,053 आएगा दोस्त, 15,053 आएगा एवरीवन, 15,053। तो आपका पहला काम हो गया, आपका पहला काम हो गया। लेकिन एक बात बताओ, अगर मुझे डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा? सर आपके पास ना एनडीपीएफसी गिवन है, आपके पास एनडीपीएफसी गिवन है। एनडीपीएफसी में एनएफआईए को ऐड करो, पहले तो नेशनल इनकम निकालो, पहले तो नेशनल इनकम निकालो। जब नेशनल इनकम निकल आए तो गवर्नमेंट की कमाई को माइनस कर दो, गवर्नमेंट की कमाई को माइनस कर दोगे, प्राइवेट सेक्टर की कमाई आ जाएगी। प्राइवेट सेक्टर की कमाई में ट्रांसफर इनकम को ऐड कर दो। सर इसको ऐड करोगे तो प्राइवेट इनकम आ जाएगी। प्राइवेट इनकम में से कॉरपोरेट का टैक्स माइनस कर दो, प्राइवेट में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कर दो, आपके पास पर्सनल इनकम आ जाएगी। पर्सनल इनकम में से इनकम टैक्स, जिसको आप डायरेक्ट टैक्स भी बोलते हो, पर्सनल टैक्स भी बोलते हो, और फीस और फाइन माइनस कर दो जो आपने गवर्नमेंट को दिए हैं, आपके पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी। पूरा फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया है मैंने। एनडीपीएफसी आपके पास 14,900 करोड़ की है, इसमें 80 का एनएफआईए ऐड हुआ तो 14,980 आ गया। अब जरा गवर्नमेंट को देखो, गवर्नमेंट ने कितना कमाया है। सर गवर्नमेंट ने 150 रुपए ये कमाए हैं। क्या सेविंग दे रखी है गवर्नमेंट की? नहीं, गवर्नमेंट की सेविंग, गवर्नमेंट की सेविंग, गवर्नमेंट की सेविंग नहीं दे रखी है। तो सर गवर्नमेंट ने 150 रुपए कमाए हैं, माइनस कर दो, तो 14,980 माइनस 150, आपके पास प्राइवेट का 14,830 आ गया। इसके बाद तीन तरीके की ट्रांसफर इनकम होती है, एक नेशनल डेप्ट, एक आपका ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट, और एक आपके पास डोनेशन फ्रॉम अब्रॉड। इन तीनों को अगर आप जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आएगी? ट्रांसफर इनकम 170 प्लस 90, तो आपके पास ट्रांसफर इनकम 260 की आ गई, प्लस 14,830, 15,090 की आपके पास प्राइवेट इनकम आ गई। सर इसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स को माइनस करो। कॉर्पोरेट टैक्स है 222, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 105। शोएब की आवाज नहीं आ रही? शोएब, शोएब, शोएब बेटा कहां हो? क्लास में हो कि चले गए? मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये तो बता दो कि तुम क्लास में हो कि नहीं। 14,763, 14,763 इनकम टैक्स आपको दे रखा है, इनकम टैक्स आपको दे रखा है 100 का। आपको फीस एंड फाइन नहीं दिया हुआ है। 14,663, 14,663, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर। चलो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे हमने इस चैप्टर में चर्चा नहीं करी है। क्यों नहीं करी है? क्योंकि इसके ऊपर अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ना है। इस पे हमने इस चैप्टर में चर्चा नहीं करी है क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत डिटेल में हमको आगे पढ़ना है, इसलिए मैंने चर्चा नहीं करी है। बाकी मैंने आपको सारी चीजें करा दी हैं, वैल्यू एडेड मेथड भी करा दिया, इनकम मेथड भी करा दिया, एक्सपेंडिचर मेथड भी करा दिया। अब कुछ एग्जांपल्स आपके पास हैं, ये आप लोग खुद से देखना, क्योंकि आप लोग की सेल्फ प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो फिर आप क्या करोगे? ठीक है जी, इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना। कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा तो आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, अभी आपके पास दो छोटे छोटे पॉइंट और बाकी हैं। हमने प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये सारी चीजें कर ली, ये सब पढ़ा दिया मैंने आपको।
ये सब पढ़ा दिया मैंने आपको। अब बस दो चीजें मुझे आपको और बतानी है, दो चीजें मुझे आपको बस और बतानी है। इन दो चीजों पे जरा फोकस कर लीजिए। एक, मुझे आपको नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में बताना है। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, आपको जब कभी भी वर्ड डिस्पोजेबल नजर आए तो डिस्पोजेबल के अंदर हमेशा ट्रांसफर इनकम भी आएगी, हमेशा ट्रांसफर इनकम भी आएगी। तो इंडिया में ट्रांसफर इनकम कहां से आएगी? सर, इंडिया में ट्रांसफर इनकम आएगी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में ट्रांसफर इनकम कहां से आएगी? इंडिया में ट्रांसफर इनकम आएगी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर मुझे नेट डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है तो मैं नेशनल इनकम को पकड़ूंगा। नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट में है, इसमें एनआईटी को ऐड करूंगा। एनआईटी को क्यों ऐड कर रहा हूं? क्योंकि गवर्नमेंट के पास इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा पहुंचता है जिसे गवर्नमेंट खर्च करती है। तो अगर नेशन की डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है तो नेशन की डिस्पोजेबल इनकम में नेशनल इनकम आएगी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आएंगे और आपके पास करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आएंगे। फोकस करिएगा, यहां पर भी क्या लिखा हुआ है? यहां पर भी नेट लिखा हुआ है। फोकस करेंगे तो यहां पर भी क्या लिखा हुआ है? नेट लिखा हुआ है। नेट का मतलब क्या हुआ कि भाई जरूरत पड़ने पे इंडिया को पैसा मिलता है और जरूरत पड़ने पे इंडिया भी पैसा देती है। जरूरत पड़ने पर इंडिया को पैसा मिलता है, जरूरत पड़ने पर इंडिया आपकी पैसा देती भी है। तो हम यहां पर क्या पकड़ रहे हैं? हम यहां पर पकड़ रहे हैं नेट करंट ट्रांसफर। नेट करंट ट्रांसफर का मतलब जो पैसा इंडिया के पास आया है, जो पैसा इंडिया के पास आया है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, माइनस वो पैसा जो हमने इंडिया के बाहर दिया है, माइनस वो पैसा जो हमने इंडिया के बाहर पे किया है। ठीक है। इसके बाद ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? सर, ग्रॉस का मतलब होता है बिफोर डेप्रिसिएशन। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? बिफोर डेप्रिसिएशन। जब आप नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में डेप को ऐड कर देते हो, जब आप नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में डेप को ऐड कर देते हो, वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में डेप को ऐड कर दिया तो आपके पास क्या बन गया? नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। राइट। बच्चे कह रहे हैं सर एमसीक्यूज आपने नहीं करवाए। इनको आप प्रैक्टिस कर लेना, बुक वाले ही एमसीक्यूज हैं। ये जो एमसीक्यूज हैं वो पीडब्ल्यू बुक वाले ही हैं, तो इनको आप एक बार देख लेना खुद से। डाउट लगेगा तो मैं ले लूंगा, है ना। मैंने वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराने में टाइम लगा दिया, अदरवाइज मैंने करा दिए होते। विराज बेटा, विराज बेटा, विराज बेटा, विराज बेटा, विराज, मेरे प्यारे विराज, आपके पास नेट करंट ट्रांसफर का मतलब है, नेट करंट ट्रांसफर का मतलब है कि मान लो इंडिया ने रिसीव किया, इंडिया ने रिसीव किया ग्रांट फ्रॉम डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ ने इंडिया को ग्रांट दिया, कितने का? 1000 करोड़ का। तो ये इंडिया के पास पैसा आया, दिस इज अ ट्रांसफर इनकम। इंडिया ने क्या करी? सर, नेपाल की मदद करी। हमारा पड़ोसी है ना नेपाल, भले गंदा है, चाइना का दोस्त है, लेकिन कोई नहीं, हम तो हिंदुस्तानी है ना, हम तो दुश्मन को भी गले लगाते हैं। तो हमने ग्रांट दे दी टू नेपाल, हमने नेपाल को पैसा दे दिया 100 करोड़। तो हमारे पास 1000 करोड़ आया था, हमने 100 करोड़ दे दिया, यानी कि हमारे पास जो ट्रांसफर आया है वो कितने का आया है? सर, वो आया है आपके पास 900 करोड़ का। ठीक है जी। चलो, अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्त। यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर ली है, 7 लेक्चर लगाए हैं। 7 लेक्चर लगा के मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल मन से, शिद्दत से एक एक चीज आपको समझाई है। एक बार आप लोग रीड करना,
और एक बारी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना जो मैंने आपको इस समय दे रखे हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।